हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 का रिलेशनल फंक्शन का रिलेशन और वन ऑन टू फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बहुत ही आसान टॉपिक यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले कंपोजिशन करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम करते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। देखो बेटा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? कंबाइन का मतलब जोड़ना नहीं। यहाँ पर देखो, आपको बाय एरो डायग्राम में आपको बताता हूँ। पहले लिख लेते हैं, लेट एफ कोई फंक्शन है एक्स टू वाई और जी कोई फंक्शन है आपका वाई टू जेड। ठीक है, यानी कि एफ क्या फंक्शन है आपका, यहाँ एरो डायग्राम से समझते हैं हम। ये एरो डायग्राम है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ध्यान देखो, एफ ये है आपका, एफ है यहाँ से यहाँ फंक्शन, और जी कहाँ है, यहाँ से यहाँ। अब देखो, आप यहाँ मान लो एक्स है कोई, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। जब आप एक्स वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर क्या आएगा? एफ एक्स आएगा। आपको पता है ये क्या है? कोडोमेन है एफ का। कोडोमेन में क्या होती है? इमेजेज होती हैं सारी। क्या होती हैं? इमेजेज होती हैं। ये इमेजेज है आपकी, यानी कि इस वाई में इस एफ की क्या है? इमेजेज है, यानी कि एफ एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर जी फंक्शन में आप क्या करते हो? जब भी कोई फंक्शन लिखते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x लिखते हो, तो यहाँ पर x की क्या लिखते हो? वैल्यूज लिखते हो ना। ये देखो कैसे लिखते हो, ये देखो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4। यदि मैं कहूँ ये आपका f है, ये x है, ये y है, तो y क्या आएगा आपका? मान लेते हैं y क्या आएगा? 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 6, 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 8। ये वैल्यू आएंगी क्या? नहीं, यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, ये देखो, ये इमेजेज है। अब देखो जी, मैं अदर जी ले लेता हूँ 2x + 5। अब देखो, आप जी आपका कहाँ है? y से, यानी कि जी का डोमेन क्या है? y है। यानी कि जी में हम वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? ये x और ये x दोनों अलग अलग हैं बेटा, ध्यान रखना। इस x में डोमेन देखना है आपने। वैल्यू जब आप पुट करते हो तो किसकी क्या देखते हो? डोमेन। f का डोमेन आपका क्या है? 1 2 3 4, यानी कि x है। और g का डोमेन क्या है आपका? 2 4 6 8, यानी कि अब आपका ये जो z बनेगा वो क्या बनेगा? 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4, 4 5 13 9, 4 पुट करेंगे, 4 दूनी 8 और 5 13, 6 पुट करेंगे, 6 दूनी 12 और 5, ये आसान सा ले लेते हैं, x + 5 ले लेते हैं, चलो आसान हो जाएगा। और ठीक है, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7, 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, 6 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11, 8 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। देखो, इसमें हमने ये पुट किया जो y है, और y क्या है? fx है। ये fx है ना भाई। ये क्या था? f1, ये क्या था? f2, ये क्या था? f3, और ये क्या था? f4। और यहां पर आपने क्या पुट किया? आपने ये क्या है आपका? g2, क्या है? g2, और g2 क्या है? f1। तो इसको आप ये लिख सकते हो कि नहीं? यानी कि इस x की जगह आपने क्या पुट किया? 2 पुट किया। 2 क्या है? f1, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? ऐसे इसको क्या लिख सकता हूं? gf2 लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही g, यहाँ x की वैल्यू क्या पुट की? 6 की वैल्यू क्या है? f3 के बराबर, मैंने f3 लिख दिया। ऐसे ही gf4 लिख दिया। समझा गया कि नहीं? तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखोगे, यहाँ जब आप f पुट करोगे इस g में, यानी कि g की अब डोमेन क्या है? fx है। जब आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पर ये आएगा gfx। ये देखो gfx। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये बना है आपका फंक्शन, इसको बोलते हैं गोल। इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। जो ये है आपका, इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन f एंड g। ठीक है, अब ये समझा आ गया। f का डोमेन क्या है? x, g का डोमेन क्या है? y। अब नया फंक्शन बना है, जो ये कंपोजिशन बना है GOF, इसका डोमेन क्या है? आओ इसका डोमेन देखते हैं।
बेटा डोमेन क्या होती है, जो वैल्यू हम पुट करते हैं। इसमें देखो ये GOF कैसे आया, यहाँ देखो, यहाँ पर आपने क्या वैल्यू पुट की, 7 आया। क्या वैल्यू पुट की, 1 पुट किया ना, यहाँ पर देखो 1 पुट किया तभी तो 7 आया। यदि आप 1 ना करते तो क्या 7 आ जाता, नहीं आता। क्या क्या पुट किया, 1 2 3 4, यानी कि क्या पुट किया, 1 2 3 4 ये पुट किया। यानी कि जो GOF है उसका डोमेन क्या आएगा, X आएगा। डोमेन क्या आएगा आपका, X। और रेंज यानी कि कोड डोमेन क्या आएगा, वैल्यू देखो, वैल्यू क्या आई है, 7 9 11 13, यानी कि क्या आई है, Z तरीके, यानी कि क्या आएगा, Z आएगा। तो ये GOF इसका क्या है, डोमेन। ध्यान रखना, जो F का डोमेन है वही इसका डोमेन है, और जो G का कोडोमेन है वो गोफ का भी कोडोमेन है। समझा आ गया, ये आपका अच्छे से समझा जाना चाहिए। मैंने एग्जांपल से भी आपको बता दिया। जो गोफ एक फोग भी होता है, ऐसे ही आपका फोग है। फोग को आप कैसे लिखोगे, इसको आप इसको भी जैसे GOF आपने लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, GFX। क्या लिखोगे, GFX, आगे से ऐसे लिखोगे। G में आपने वैल्यू किसकी पुट की है, इस X की, और ये X कहाँ से है, इस X से है। यहाँ ये वैल्यू है ना 1 2 3 4, कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी, X की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये GOF आ गया। और ये फोग है, फोग को लिखेंगे FGX। यदि आपसे इसको पूछने लग जाए, इसमें आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। आपका ये F है और ये क्या है आपका, F है, ये G है। अब आपका ये F ऑफ G, इसमें G ये क्या आएगा, इसे कहाँ से है, इसका डोमेन क्या है, Y। इसका डोमेन क्या है, Y, और रेंज क्या है, F की रेंज क्या है, Y। यदि आप यहीं से यहीं देखो तो आपका ये फंक्शन बनेगा। यदि आप इसी पे देखोगे तो यही फंक्शन बनेगा, Y to Y। G की रेंज क्या है, G की डोमेन क्या है, Y, और F की कोडोमेन क्या है, Y। G की डोमेन भी वही है। यदि आप इसी पे डिफाइन करोगे तो Y to Y पड़ेगा, वरना आप और भी चेंज कर सकते हो। मेनली आपका गोफ है, गोफ आपको अच्छे से समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर हम ज़्यादातर क्वेश्चन करने वाले हैं। समझा गया कि नहीं। अब जब हम क्वेश्चन और करेंगे उससे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वो प्रॉपर्टी। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज करने से पहले हम क्वेश्चनों के बीच में करते रहेंगे। पहले हम एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.3 का हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, F दे रखा है 134 से लेकर 125, एंड G दे रखा है 125, मतलब यहीं से दे रखा है, कहाँ, 13। बी गिवन बाय क्या दे रखा है, 1 2, जल्दी हो है क्या? पंखा चला लो। F क्या दे रखा है, 1 2 3 5 4 1, और G क्या दे रखा है, 1 3 2 3 5 1। आपको गोफ लिखना है। देखो आपको यहाँ F क्या दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, देखो इसको मैं करता हूँ। ये तुम्हारा ये है F, ठीक है। F में क्या दे रखा है, 1 3 4, ठीक है, और ये 1 कहाँ गया, 2, ये ठीक है, यही लिख देता हूँ 1 2 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ F डिफाइंड है। 1 कहाँ गया, 2 पे, 3 कहाँ गया, 5 पे, और 4 कहाँ गया, ये पे, ठीक है। ये F है, ठीक है। और आगे आपका G है, G 1 2 5, 1 और 3 पे है। 1 किस पे गया, 3 पे, और 2 की वैल्यू कहाँ है, 3 पे, और 5 की वैल्यू कहाँ है, 1 पे, ठीक है। ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये G फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है आपका, F फंक्शन है। आपसे क्या पूछा है, गोफ बताना है, ठीक है। देखो कितना आसान है। अब आपको सबसे पहले गोफ की क्या पता होनी चाहिए, डोमेन। आपको बताया था गोफ की डोमेन, जो F की डोमेन होगी वही किसकी डोमेन होगी, गोफ की डोमेन होगी। गोफ की डोमेन क्या होगी, यहाँ लिखो, गोफ की डोमेन जो F की है, यानी कि 1 3 4। इसकी कोडोमेन क्या होगी, जो G की कोडोमेन है। G की कोडोमेन क्या है, 1 3, यानी कि जो आपका आएगा इसमें और इसके बीच में आएगा।
ठीक है। अब देखो गोफ कैसे, ये तो पता लग गया हमें, डोमेन को डोमेन तो पता लग गई। अब वैल्यू देखते हैं, जैसे इसकी वैल्यू थी ना, पहले हमें फंक्शन डिफाइन था, फंक्शन डिफाइन किया, फिर हमें उसकी वैल्यू मतलब 1 कहाँ जा रहा है, 2 कहाँ जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है। देखो कैसे करेंगे हम। अभी देखो यहाँ लिखेंगे जी, ध्यान से देखना बहुत आसान है, और यदि आपने कर लिया तो आसानी हो जाएगी आपके लिए, आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऐसे लिख के क्या लिखना है, यहाँ पहले वैल्यू 1 पे देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। यहाँ क्या लिखेंगे इसको, ऐसे GF1, ध्यान से देखना, GF1, F1 की वैल्यू किसके इक्वल है, देखो F1 की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ से देखो F1, यहाँ से भी देख सकते हैं 1 किस पे गया, 2 पे, तो यहाँ आ जाएगा 2। G2 देखो 2 कहाँ गया, 3 पे, तो ये आ जाएगा 3, यानी कि G of F1 क्या आएगा, 3। ऐसे ही G of F2 क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे GF2, F2, ये देखो GF2 कितना है, F2 तो भैया सॉरी एक गलती कर दी हमने भाई, हमने यहाँ इसका डोमेन लिखना है, 2 तो हम ले ही नहीं सकते, डोमेन में कितना है, F का 3 है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, 3, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लेंगे, 3, तो F3 क्या आएगा आपका 5, G5, और G5 आगे कहाँ गया, 1, तो ये 1 आ गया। ऐसे ही GOF4 देखेंगे तो 4 क्या आएगा, GF4 इज इक्वल टू F4 क्या आएगा बेटा, देखो 4 कहाँ जाएगा, 1 पे, तो G1 F4, ये देखो F4 यही है ना, ये F4 है ना बेटा, ये F4 है, ये कितना था तुम्हारा F1 है, और ये कितना है आपका F3 है, ठीक है। तो G1 क्या आएगा, 1, ये 1 की इमेज G के अंडर, तो कितनी है, 3। F4 का मतलब क्या है, F की इमेज, 4 की इमेज अंडर F, 4 की इमेज अंडर F कितनी है, 1। इसका मतलब क्या, G1 का मतलब क्या है, 1 की इमेज अंडर G, 1 की इमेज, ये 1 है, 1 की इमेज क्या है, अंडर G कितनी है, 3। तो सभी देखो यहाँ डोमेन के जितने एलिमेंट थे उनकी इमेज आ गई, यानी कि जो आपका GOF है, अब देखो क्या डिफाइन हुआ, ध्यान से देखो, 1 किस पे गया, 3 पे, तो 1,3, फिर क्या है आपका 3, तो 3 किस पे गया आपका, देखो 3 किस पे गया, 1 पे, तो 3,1, ठीक है। आगे क्या है, 4,3, ठीक है बेटा। ये आपका क्या आ गया, GOF आ गया, यही हमने फाइंड करना था, समझ आ गया बेटा। सबसे जरूरी पहले ये लिख लिया, ठीक है। सबसे जरूरी है इसकी गोफ की डेफिनेशन क्या है गोफ की, सॉरी डोमेन और कोडोमेन क्या है इसका, जो F का डोमेन है, क्योंकि इसमें आप वैल्यू किसकी पुट करेंगे, F वाली वैल्यू पुट करेंगे, पहले वैल्यू किसकी करेंगे, F की करेंगे ना, F वाली वैल्यू पुट किया जो F के डोमेन की होगी, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, G की वैल्यू निकल के आएगी। ये वैल्यू किसकी निकल कर आई है, G की, तो इसका कोडोमेन क्या आएगा, जो G का कोडोमेन है, देखो मैंने ये यहाँ लिखा है मैंने, और जो इसका कोडोमेन है वो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 1.3 का। सेकंड हम बाद में क्वेश्चन करते हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको गोफ भी निकालना है और फोग भी निकालना है, ठीक है। आपको fx दे रखा है, पहले मोड x gx ये दे रखा है। देखो करते हैं, पहले हम ये निकालते हैं, क्या निकालते हैं सोल्यूशन, देखो पहले का, ठीक है, पहले का देखो क्या निकालते हैं, पहले g ऑफ fx निकालते हैं। ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले x, इसको कैसे लिखेंगे, gfx। ध्यान से देखना, पहले g को ध्यान से देखो, यहाँ देखो, यहाँ x की जगह क्या आ गया, fx आ गया। अब क्या करो, यहाँ x की जगह fx कर दो, यानी कि 5x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, fx, यानी कि fx -2। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। देखो यहाँ x की जगह क्या है, ब्रैकेट में fx है, तो यहाँ भी x की जगह fx कर देना है, ठीक है। अब fx की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ 5fx की वैल्यू पुट करो, fx की वैल्यू कितनी है, मोड x, तो यहाँ क्या करेंगे, मोड x -2। बस ये आ गया आपका g ऑफ f, बस खत्म, है कि नहीं आसान। यदि आपसे ऐसे ही पहले क्वेश्चन में फोग निकालना है, देखो फोग कैसे निकालेंगे, फोग x,
अब क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, ध्यान से देखना, एफ ऑफ जी एक्स। अब आपने इस एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, जी एक्स, तो जी एक्स पुट कर दो यहाँ, तो ये क्या आएगा आपका जी एक्स। यहाँ x की वैल्यू क्या आई है देखो, gx, तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या कर दी, gx। अब gx की वैल्यू पुट कर दो, मोड gx, gx की वैल्यू क्या है, मोड 5x माइनस 2। डबल मोड क्या हो जाता है, वो सिंगल हो जाता है, 5x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोड है, अंदर वाली पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मोड क्या आएगा, पॉजिटिव, तो वही का वही आ गया। ये आपका क्या आ गया, एफ ऑफ जी एक्स आ गया। समझा गया ना, बिल्कुल आसान है। अब देखो सेकंड पार्ट में दे रखा है, पहले सबसे पहले जी ऑफ एफ निकालेंगे, देखो कितना आसान है। इसको हम क्या करेंगे, जी एफ एक्स करेंगे, जी एफ एक्स। अब आप क्या करोगे, यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स आ गई, तो यहाँ x की जगह क्या कर देंगे, एफ एक्स की पावर 1/3, x की वैल्यू रख दी, फिर एफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ लिखेंगे 8x की पावर 3 उसकी पावर 1/3। ठीक है, अब आप इसको अलग अलग कर देंगे, यानी कि 8 की पावर 1/3 अलग हो जाएगा, और x की पावर 3 इसकी पावर भी 1/3 अलग हो जाएगा। ये 2 की पावर 3 की पावर 1/3 हो गया, ये 3x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट गया, इधर भी 3 से 3, यानी कि क्या आ गया आपका 2x आ गया। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आ गया आपका, 2x आ गया। देखो कितना आसान है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, फोग x निकालेंगे। फोग देखो, फोग क्या आएगा, इसको भी एफ जी एक्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ x की वैल्यू क्या करोगे, जी एक्स, यानी क्या होगा f, यहाँ जी एक्स कर देंगे, यानी क्या आएगा 8 जी एक्स की पावर 3, x की वैल्यू क्या कर देंगे, जी एक्स, यहाँ जी एक्स की पावर 3, और जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ 8, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 उसकी पावर कितनी है 3, यहाँ 3 से 3 आपको पता है पावर कट जाती है, x की पावर क्या होती है कि 1, तो ये भी क्या आ गया 8x आ गया। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, बहुत 1-2 नंबर का आ जाता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से आपने करना है।